लालची भाई। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई के पास बहुत सा धन था, परंतु छोटा भाई गरीब था। एक बार जब लोग नए साल की खुशियां मना रहे थे तो छोटे भाई के पास खाने को भी कुछ न था। वह बड़े भाई के घर गया और उसने उससे एक सेर चावल उधार मांगा, परंतु बड़े भाई ने साफ इनकार कर दिया। जब छोटा भाई उसके घर से उदास लौट रहा था तो मार्ग में एक बूढ़ा मिला। बूढ़े के पास एक लकड़ियों का भारी गट्ठा था। बुड्ढे ने उससे पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? कौन सी मुसीबत तुम पर आ पड़ी है? छोटे भाई ने अपनी दुख भरी कहानी उसे सुनाई। बूढ़े ने उसे दिलासा देते हुए कहा, यदि तुम लकड़ियों का यह गट्ठा मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दूंगा जिसकी सहायता से तुम धनी हो जाओगे। छोटे भाई ने फौरन लकड़ियों का गट्ठा उठाकर अपने सिर पर रख लिया और फिर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर बूढ़े ने उसे एक मालपुआ दिया और कहा, तुम इसे लेकर मंदिर के पीछे वन में चले जाओ। वहाँ तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी जिसमें बहुत सारे बौने रहते हैं। मालपुआ उनका मनपसंद भोजन है। वे किसी भी मूल्य पर इसे पाना चाहेंगे। तुम मुझसे धन मत मांगना, कहना कि मुझे पत्थर की एक चक्की दे दो। जब तुम चक्की ले आओगे तो उसकी सहायता से और विशेषता मैं तुम्हें बताऊंगा। छोटा भाई मंदिर की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वह वन में पहुंच गया। उसने देखा कि मंदिर में थोड़ी ही दूर पर गुफा से बहुत सारे बौने बाहर निकलते और फिर उसी गुफा में चले जाते। उस समय वे वृक्ष के नीचे एक बड़े टहनी को खींचकर गुफा के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उनके लिए यह बहुत ही मुश्किल काम था। छोटा भाई उन बौनों से जाकर बोला, लाओ इस टहनी को मैं ले चलता हूँ। जब वह टहनी को कंधे पर उठाए हुए गुफा के पास पहुंचा तो उसके कान में एक धीमी आवाज़ पड़ी, मुझे बचाओ। छोटे भाई ने घबराकर इधर उधर देखा। उसके पाँव के नीचे एक बौना पीस रहा था। छोटे भाई ने झटपट उस बौने को उठा लिया। असल में वह बौना एक राजकुमार था। बौने राजकुमार ने छोटे भाई की एक हाथ में मालपुआ को देख लिया। वह बोला, भाई यह मालपुआ मुझे दे दो, आपकी बड़ी दया होगी। इसके बदले में मैं आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात दूंगा। छोटे भाई को बूढ़े की बात स्मरण थी। उसने मालपुआ बौने राजकुमार को दे दिया तथा उसके बदले में पत्थर की एक चक्की देने के लिए कहा। बौने के राजा ने अपने पुत्र की प्रसन्नता के लिए चक्की देना स्वीकार कर लिया। जब छोटा भाई चक्की लेकर चलने लगा तो बौनों के राजा ने कहा, देखो इसे मामूली चक्की मत समझना, यह हमारे राज्य की सबसे मूल्यवान वस्तु है। इस चक्की को दाईं ओर घुमाने से जो तुम वस्तु मांगोगे मिल जाएगी और बाईं ओर घुमाओगे वो चीज़ निकलती ही रहेगी। अब छोटा भाई पत्थर की चक्की लेकर घर आया। उसकी पत्नी भूखी प्यासी बैठी पति की प्रतीक्षा कर रही थी। वह उसे पत्थर की चक्की उठाए आते देखकर निराश हो गई, परंतु पति ने आते ही कहा कि शीघ्र ही अंदर जाकर एक कपड़ा बिछा दो। उसकी पत्नी ने कमरे के भीतर जाकर एक सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया। छोटे भाई ने चक्की को उस पर रखा और फौरन दाईं ओर घुमाते हुए कहा, चावल निकालो। कहने की देरी थी कि चावलों का ढेर लग गया। फिर उसने मछली मांगी तो मछलियाँ मिल गई। उसके बाद उसने एक एक करके आवश्यकता की सभी चीज़ें मांगी जो उसे मिलती गई। छोटा भाई सोचने लगा कि अब मैं तो धनवान हो गया हूँ, मुझे एक महल भी रहना चाहिए। उसने चक्की को दाईं ओर घुमा कर पहले एक सुंदर सा महल बनवाया और फिर बढ़िया सामान से उसे सजवाया। वह बड़े ठाट बाट से रहने लगा। एक दिन उसे अपने पड़ोसी तथा मित्रों को दावत दी और नए साल का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया। छोटे भाई का यह ठाट बाट देखकर बड़ा भाई सोचने लगा कि कल तो यह गरीब था, आज इतना धनी कैसे बन गया, इसमें ज़रूर कोई रहस्य है। एक दिन वह छिपकर उसके घर के अंदर चला गया। वह किवाड़ की ओट पर खड़ा हो गया। उसने क्या देखा कि छोटा भाई एक चक्की को घुमाकर मिठाई से कटोरे भरता जा रहा है। यह देखकर बड़ा भाई हैरान हो गया। वह वहाँ से चुपचाप वापस चला आया। घर आकर वह उस चक्की को हथियाने का उपाय सोचने लगा। एक रात जब सब लोग सो रहे थे तो बड़ा भाई चोरों की भांति दबे पांव छोटे भाई के घर में घुस गया और उसने पत्थर की चक्की उठाकर घर की राह ले ली।
बड़े भाई ने सोचा कि अब मैं टापू में जाकर रहूँगा और इस चक्की की सहायता से लखपति बन जाऊँगा। यह सोचकर वह समुद्र के किनारे आया और चक्की साथ लेकर एक नौका में बैठ गया। घर से चलते समय उसने सब जरूरी चीज़ें साथ ले ली थी, परंतु नमक लाना भूल गया था। नौका पर बैठते ही उसने पहला काम यह किया कि नमक पाने के लिए चक्की को घुमाना आरंभ कर दिया। वह नमक निकल कर की रट लगाने लगा। कहने की देरी थी कि नमक निकलना आरंभ हो गया। अब बड़े भाई को चक्की को रोकने का उपाय मालूम नहीं था। चक्की चलती गई, नाव में नमक का ढेर लग गया। बड़ा भाई चक्की समेत सागर में डूब गया। सियान लोग कहते हैं कि चक्की अभी भी लगातार घूम रही है और उससे नमक निरंतर निकल रहा है। यही कारण है कि सागर का जल खारा है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।